Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. हम लोग पांचवा चैप्टर कास्ट अकाउंटिंग का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के टॉपिक्स हैं। आज हम एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अमूमी तौर पे मैं इससे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देता होता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन के मटेरियल को रीड आउट करता हूँ, लेकिन आज मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या बात की गई है, एंड देन हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ओके। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर Al Majid Company Limited sold 1200 units at a price of rupees 800 per unit and earned a gross profit of 25% of sales. The cost of goods sold was composed of 50% materials, 30% labor and 20% overhead. For the coming year, it is expected that materials, labor and overhead costs will increase by 20%, 10% and 10% per unit respectively. Requirement है कि estimate number of units to be sold to earn the same gross profit as was earned during the previous year if the new sale price is fixed at rupees 850 per unit and rupees 890 per unit. ओके, अब ये क्वेश्चन इससे पहले किए गए तमाम क्वेश्चन से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आपने क्वेश्चन पढ़ के फील किया होगा कि बेशतर स्टूडेंट को अभी तक कुछ आइडिया नहीं हुआ कि सवाल में क्या काम है और हमें क्या करना है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि इसने आपको इतला दी है कि 1200 यूनिट्स 800 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पिछले साल बेचे गए थे। 1200 यूनिट्स 800 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पिछले साल बेचे गए थे, जिनमें 25% सेल्स का 25% सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट था। अब उसने बताया है कि जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, अब यकीनन आपको मालूम है कि सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें तो बाकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रह जाती है, कि जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी उसमें 50% मटेरियल की कास्ट है, 30% लेबर की कास्ट है, 20% ओवरहेड की कास्ट है। अब उसने आपको इतला दी है कि आने वाले साल में मटेरियल महंगा हो गया है, लेबर महंगी हो गई है, एफएच महंगे हो गए हैं और इनके अंदर जो मुतवक्के इंक्रीज है वो 20% मटेरियल में, 10% लेबर में और 10% एफएच पर यूनिट इंक्रीज आएगी। डेफिनेटली जब मटेरियल, लेबर और एफएच में इंक्रीज आएगी तो प्रोडक्शन कास्ट में इंक्रीज आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में इंक्रीज आएगी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में इंक्रीज आएगी और अगर आप वही सेल प्राइस रखेंगे जो पिछले साल वाली है, तो पिछले साल वाला ग्रॉस प्रॉफिट अचीव नहीं हो सकेगा। इसने कहा कि अगर हम सेल प्राइस 850 रखें तो हम कितने यूनिट बेचें कि हमें उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट हो जितना पिछले साल हुआ था। मैं वहां से क्या रिपीट करने लगा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने कहा कि हमें मालूम है कि प्रोडक्शन कास्ट के इंक्रीज होने से पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर हम सेल प्राइस को रिवाइज कर दें और 850 सेल प्राइस रखें तो हमें बताया जाए कि हम कितने यूनिट बेचें कि हमें उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट हो जितना पिछले साल हुआ था। फिर इसने कहा कि एक और ऑप्शन, अगर हम 850 पर यूनिट सेल प्राइस की बजाय 890 पर यूनिट सेल प्राइस रखें तो हमें ये बताया जाए कि हम कितने यूनिट बेचें कि हमें उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट हो जितना पिछले साल हुआ था। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। अब इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है, इसको देखने के लिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पिछले साल कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि उसने हमें ये पूछा है कि हम कितने यूनिट बेचें कि हमें उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट हो जितना पिछले साल हुआ था। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि पिछले साल कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। तो उसने इतला दी है कि 1200 यूनिट 800 रुपए के हिसाब से बेचे गए, तो टोटल सेल वॉल्यूम रुपीज 9,60,000 का है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट उसने इतला दी थी कि 25% ऑफ सेल्स है, तो 9,60,000 का 25% आप निकाल लें तो 2,40,000, इसमें से माइनस करें तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,20,000 रह जाता है।
अब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 7,20,000 है, मगर वी आर इंटरेस्टेड इन ग्रास प्रॉफिट 2,40,000 के 2,40,000 हमें ग्रास प्रॉफिट चाहिए अगले साल भी। तो अगर सेल प्राइस 850 हो तो कितने यूनिट बेचें, सेल प्राइस 890 पर यूनिट हो तो कितने यूनिट बेचें। तो 7,20,000 जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, ये टोटल कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1200 यूनिट्स की। हम देख लेते हैं कि पर यूनिट पिछले साल कास्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी। 7,20,000 को 1200 यूनिट्स पे डिवाइड किया तो ₹600 पर यूनिट पिछले साल की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड थी। अब इसकी कंपोजिशन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की क्वेश्चन में उसने हमें बताई है पर यूनिट। उसने हमें ये बताया है कि इस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट में यानी 600 रुपए में मटेरियल 25% है, गोया 25% ऑफ 600 इज 300 का मटेरियल लगा हुआ था पिछले साल, और 30% की लेबर लगी हुई थी। तो 600 का 30% 180, पिछले साल 180 की लेबर लगी थी पर यूनिट, और 20% जो है वो एफएच लगी थी। तो 600 का 20% 120। तो पिछले साल मटेरियल 300 पर यूनिट था, लेबर 180 पर यूनिट थी, एफएच 120 पर यूनिट थी। अब उसने कहा कि इस साल इंक्रीज हो रही है, इस साल इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। मटेरियल के अंदर इंक्रीज क्वेश्चन के अंदर रिपोर्ट की गई है 20%, तो मींस 20% ऑफ 300 60 रुपए का इजाफा हो रहा है। गोया इस साल पर यूनिट कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में मटेरियल 360 का होगा, और लेबर 10% इंक्रीज हो रही है, 180 का 10% यानी 18 रुपीज। तो इट मींस 18 रुपए की लेबर कास्ट में इजाफा हो रहा है। तो इस साल लेबर कास्ट 180 की बजाय 198 होगी, और एफओएच में इजाफा भी 10% हो रहा है, 120 का 10% 12 रुपीज। गोया इस साल एफओएच पर यूनिट 120 की बजाय 132 होगी। तो जो न्यू कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट आएगी इस साल वो 360 प्लस 198 प्लस 132, ये टोटल 690 पर यूनिट बनती है। अब आइए देखते हैं कि 690 पर यूनिट है। अगर हम सेल प्राइस 850 पर यूनिट रखते हैं तो सेल प्राइस पर यूनिट 850 और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट 690 जो भी हमने कैलकुलेट की है, तो जो पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट आएगा वो 160 160 पर यूनिट। हमें चाहिए ग्रास प्रॉफिट 2,40,000। हम कितने यूनिट बेचें कि हमें 2,40,000 ग्रास प्रॉफिट हो। हमें पता है कि हम एक यूनिट बेचें तो 160 रुपया ग्रास प्रॉफिट होता है। तो 2,40,000 को हम 160 पे डिवाइड कर देंगे, मींस टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पर यूनिट प्रॉफिट। तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। 2,40,000 को 160 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1500 यूनिट्स आ जाते हैं, यूनिट्स टू बी सोल्ड। इसका माना यह है कि हम 1500 यूनिट बेचें तो हमें वही प्रॉफिट हासिल हो जाएगा जो पिछले साल हासिल हुआ था। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में उसने कहा जी कि अगर सेल प्राइस 890 रखते हैं आप, तो सेल प्राइस 890 हो तो आपकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट 690 आपने खुद कैलकुलेट की हुई है। तो आपके पास ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट आ गया 200, जबकि आपको टोटल ग्रास प्रॉफिट चाहिए 2,40,000। अगेन हम टोटल ग्रास प्रॉफिट को पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट पे डिवाइड कर देते हैं। 2,40,000 को हम 200 पे डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट 1200। हमारे पास 1200 यूनिट का आंसर आता है। इसका माना कि अगर हमने पिछले साल वाला ग्रास प्रॉफिट लेना है तो हमें 1200 यूनिट बेचने होंगे एट द रेट ऑफ 890। अब ये आंसर तो आ गए, अब हम इसको जरा कंफर्म करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है प्रूफ। प्रूफ में हम लिखते हैं कि सेल्स 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 890। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल रुपीस बनता है 10,68,000। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट हमने कैलकुलेट की हुई है न्यू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1200 एट द रेट ऑफ 690, तो ये 8,28,000। इसको माइनस किया तो ग्रास प्रॉफिट 2,40,000 आता है। इससे ये बात साबित हो गई कि हमारे आंसर्स ठीक हैं। ओके, इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और उम्मीद है कि आपको इसके अंदर डिस्कस किए गए सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।
Wish you all the best and hope to see you in my next lecture. Thank you very much.